अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। अरशद नदीम, रिमेंबर द नेम। जी हाँ नाजरीन, 32 साल से पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल का इंतज़ार था और वो इंतज़ार ब्रॉन्ज पे नहीं, सिल्वर पे नहीं, गोल्ड पे जाके ख़त्म हुआ जब अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक में कल रात 92.97 मीटर की थ्रो की ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया। अरशद नदीम को ऐसा जुनून था, एक ऐसा विजन था उनका, सबको लगता था ये कर सकते हैं और उन्होंने कर दिखाया। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जितना भी सराहा जाए कम है। इनफैक्ट मैं अब ये बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट्स में कोई किंग कहलाने के लायक है तो वो अरशद नदीम है। हमें प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, हमारा एक पॉपुलर स्पोर्ट है क्रिकेट और हम क्रिकेट के पीछे बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। यहाँ पागलपन की हद तक जुनून चाहिए मेडल जीतने के लिए, और वो हमने देखा अरशद नदीम में। हर बार ऐसा लगता था कि इनके अंदर इतनी ताकत है और इतना हौसला और इतनी मेहनत है इनके पीछे कि एक दिन ये कर दिखाएंगे, और उन्होंने कर दिखाया। बर्मिंघम से ये उम्मीद ज़रा ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा हम सबको खुशी है। कल रात ये इवेंट सारी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान और इंडिया इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और ऑब्वियसली क्योंकि नीरज चोपड़ा भी एक अजीम खिलाड़ी हैं, और कल जब अरशद नदीम ने वो 92.97 मीटर की थ्रो की तो सबको परेशान कर दिया, ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम का खुद का कहना था कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरे पीछे कौम की दुआएं हैं। मुझे लगता था इस बार कुछ स्पेशल करूंगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं और नीरज मुकाबला करते हैं तो दोनों मुल्कों की कौम जो है बड़े शौक से देखती है। पूरे पाकिस्तान का खुशी से बुरा हाल था तो घर वाले तो निहाल ही हो गए होंगे। घर में क्या माहौल था ये आपको दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ कौमी हीरो, हर दिल की आवाज़, हर दिल की धड़कन अरशद नदीम के घर। मेरे साथ उसकी फैमिली मौजूद है। रात से अब तक खुशियों सा माहौल है, आरसू खुशी खुशी है, मिठाइयाँ तकसीम है, लोग पोलियो की हालत में घर में मुबारकबादी के सिलसिले में पहुँच रहे हैं। अभी उनकी माँ से पूछते हैं कि वो अपनी बेटी की खुशी को किस तरह महसूस कर रही हैं। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मैं अपने बेटे के लिए दुआएं की और मेरे बेटे के दुआएं की जरूरत थी। तो इंशाअल्लाह ताला इन्हें दुआएं के साथ साथ मेरा बेटे ने माशाल्लाह मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा उड़ाया। आप अरशद नदीम भाई के अंकल हैं, आप क्या कहेंगे अरशद भाई के इस खुशी के हवाले से? अरशद नदीम ने माशाल्लाह जी बहुत प्यारा काम किया जी, कामयाबी की अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल जी। अल्लाह ताला के दुआवां बहुत कौम ने कीतियां जी, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी जी मेरे भतीजे ने। माशाल्लाह बड़ी खुशी है सानू इस गल दी जी। अहले खाना का और वालदा का कहना है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं बेटे की खुशी को कितना महसूस कर रही हूँ। बाकी माँ का मैसेज है कि मैं पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मेरे बेटे ने पाकिस्तान का सर बुलंद किया जी। नीरज चोपड़ा ने भी अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा अरशद की बहुत मेहनत है और अब इनके बाद और एथलीट्स भी इस खेल की तरफ आएंगे। क्या कहना था नीरज चोपड़ा का? लेट्स हैव अ लुक। Really good for our countries because the javelin was not that popular in India and Pakistan. Me and Arshad competing since 2016. God was always with me. I always win, but today in really great stage, Arshad win, and it's good for him and his country. And I appreciate him because he did really hard work, and it's good for Pakistan, and also in India now more athlete will come and they will pick the javelin, and already it's too famous. Javelin is too famous in both countries. जिसने सोना जीता वो भी मेरा बेटा है। नीरज चोपड़ा की वालदा अपने बेटे के चांदी के तमगे पे बहुत खुश हुई और साथ साथ उन्हें इस बात की भी खुशी है कि अरशद ने सोने का तमगा जीता। लेट्स हैव अ लुक। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया वो भी मारे लड़का जी, मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उनका फेवरेट खाना बनाया था आपने? हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे। आओगे जी तो फेवरेट जरूर बनाएंगे। रेसलर इनाम भट्ट हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। इनाम, आपने तो पहले ही कह दिया था कि मेडल आ रहा है, जश्न तो आपने भी मनाया होगा। क्या आपकी अरशद से बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, ARY को और तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अरशद को बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की हमें उम्मीद थी, जो चीज़ हमें नज़र आ रही थी, जो हम एनालिसिस कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उन सब को पूरा किया और पाकिस्तान को ना सिर्फ गोल्ड बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड से नवाजा, जो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है।
الحمدللہ جی بڑا ہی ہمیں فخر ہے اس کے اوپر، اور بہت ہی اچھا ہمارا ایونٹ رہا، اور بالکل بڑا زبردست جشن ہوا. گھر کے باہر ہم نے ایک بڑی سکرین لگائی تھی، اور پورے اہل علاقہ اور پوری پہلوان کمیونٹی جو ہے وہ اس مقابلے کو دیکھ رہی تھی، اور ایک ایک تھرو پر ہم نعرے لگا رہے تھے، اور ارشد کے لیے ہم چیئر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. اور بالکل جیسی امید تھی، جو سوچا تھا، اور جب ارشد نے جو تھرو پھینکا 92.97 کا، تو اسی وقت گولڈ میڈل طے ہو گیا تھا. اور میں نے اے آر وائی سے بات کرتے ہوئے بھی بولا تھا کہ اب سب پیچھے چلے گئے ہیں، اب سلور اور برونز کی دوڑ ہے. اس وقت بات کر رہے ہیں کہ 14 اگست کا مزہ اور بھی دوبالا ہو گیا. آپ کے حساب سے کتنی بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کی؟ یہ 14 اگست بہت زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے. ارشد نے یہ گولڈ میڈل جیت کر پوری قوم کو جشن آزادی کا تحفہ دے دیا ہے. اب یہ اسپیشل 14 اگست ہم ارشد کے ساتھ منائیں گے، اس گولڈ کے ساتھ منائیں گے. تو اب ضرورت ہے کہ ہم ارشد کو اپنا ہیرو بنا لیں. اب ارشد کو ہم اپنے سر پر بٹھائیں، اپنے اس کو اتنے ریوارڈ دیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے مثال بن جائے. جس طرح ارشد نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، اسی طرح جس طرح ہم اس کو اب اتنا اپریشیٹ کریں کہ دنیا یہ بھی یاد رکھے کہ ایک ارشد تھا جس نے اولمپک میں پاکستان کو گولڈ دلایا، اور پھر ایک قوم تھی پاکستان جس نے ارشد کو اتنا زیادہ محبت دی، اتنا پیار دیا، اور اتنا پذیرائی اس کو ملی کہ یہ بھی چیز اب یاد. بالکل انعام، آپ نے بہت صحیح بات کی ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے، سر پہ بٹھانا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا میں ان کا نام ہمیشہ اس پرفارمنس کی وجہ سے زندہ رہے گا. اب یہ ڈیبیٹ تو ختم ہو گئی ہے نا کل کے بعد کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے. ٹیلنٹ پاکستان میں بہت ہے. انعام یہ بتائیے گا یہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی خاص کرم ہوا، اور جس پلیٹ فارم پر میں نے پاکستان کے لیے ریپریزنٹیشن ہو سکتی تھی وہاں پر ریپریزنٹ کیا، اور گولڈ میڈل جیتے، اور ورلڈ میں بھی گولڈ میڈل جیتے. اور الحمدللہ پاکستان بہت زیادہ ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے. آپ جو بھی گیم اٹھائیں گے اس کے اندر ایک ارشد چھپا ہوا ہے، اس کے اندر ایک انعام چھپا ہوا ہے، اس کے اندر ایک سعدی عباس چھپا ہوا ہے. تو ٹیلنٹ تو ہمارے پاس الحمدللہ بہت موجود ہے. ہر گیم میں ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے. صرف جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ کیسے ہم اس ٹیلنٹ کو، ان ہیرو کو نکالتے ہیں، اور ان کو کتنی خوبصورتی سے ہم اس کو تراشتے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اچھا، ارشد کی اس کام میں کیا آپ کو لگتا ہے نوجوانوں کا حوصلہ بہت بڑھے گا؟ جی بالکل، بہت زیادہ حوصلے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو نوجوان طبقہ جو کھیل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بزرگ ہیں گھر میں، جتنے چھوٹے بچے ہیں، جتنے نوجوان ہیں، تمام کے تمام لوگ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک رول ماڈل ہمارے لیے ارشد نے بن گئے ہیں، اور ان کو ایک رول ماڈل ہمیں بنانا بھی چاہیے. ان کو ہم اب ایڈز میں نظر آنا چاہیے، ہر جگہ ان کے پوسٹر ہونے چاہیے. ہم نے اپنا جو رول ماڈل ارشد نے خود منوا لیا اپنے آپ کو ایک رول ماڈل. تو اب ہمیں اس کی جگہ دینے کی ضرورت ہے کہ اب ہم اس کو کتنا کنٹینیو لے کے چلتے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے تو ایک ٹارگٹ سیٹ ہو گیا ہے، ایک رول ماڈل ان کو مل گیا ہے. بہت بہت شکریہ. انعام بٹ ہمارے ساتھ تھے اور اپنے فیلنگز، اپنے تھاٹس شیئر کر رہے تھے. اس وقت رانا مشہود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین پی ایم یوتھ پروگرام. رانا صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو اسپورٹس روم. آواز آپ کی کم آ رہی ہے. رانا صاحب اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. رانا صاحب آپ نے یہ ایونٹ پی ایم صاحب کے ساتھ دیکھا، کیا ماحول تھا، کچھ اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد ندیم صاحب جو ہیں، یہ پرائم منسٹر شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے یوتھ فیسٹیول شروع کیے تھے جس میں اسپورٹس کا کمپوننٹ بھی تھا، اور ہم نے پلیٹ فارم دینا شروع کیا تھا ان تمام ٹیلنٹڈ بچے اور بچیوں کو جو کسی بھی فیلڈ میں آگے آنا چاہتے ہیں. تو ارشد ندیم صاحب جو ہیں 2012 کے یوتھ فیسٹیول کی فائنڈ ہیں، وہاں سے یہ نکل کر سامنے آئے. تو ان کا اور شہباز صاحب کا تعلق ایک بڑا پرانا تعلق ہے، اور پھر درمیان میں گائے بگائے ان کو جو سپورٹ فائنینشیل چاہیے ہوتی تھی اس کا بھی خیال رکھا گیا. ان کی ملاقات بھی ریگولر ہوتی رہی، اور پھر آج سے چند مہینے پہلے انہوں نے رابطہ کیا کہ میں نے جانا ہے، میرے ویزاز کا پرابلم ہے، میرے جیولن میں جو چاہیے وہاں کے لیے وہ جیولنز نہیں ہیں، اور کچھ فائنانسز کا تھا. تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بلایا، اور بلا کر ان کی ساری باتیں سن کے ان کی وہ تمام
जो वीजा से लेके जो फाइनेंशियल सपोर्ट तक सब कुछ करा के दिया। तो एक हिस्ट्री मौजूद है, और ये शहबाज शरीफ साहब वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो हमेशा यूथ को प्लेटफॉर्म देने की बात करते हैं, उन पर इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। तो जब ये इवेंट था तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इवेंट मैंने देखना है, तो हमने वो फिर इवेंट जो है इकट्ठे बैठ के देखा, और अल्लाह के फजल से एक तारीखी कामयाबी मिली। और यकीन माने शहबाज साहब की आंखों में आंसू आ गए, वो जी जी, हम जज्बाती हो सबकी गए। आंखों में आंसू थे। और बात यह है कि इसमें 32 साल लग गए। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमें मेडल की तलाश में 32 साल लगे। ये मुझे बताइएगा, एज चेयरमैन पीएम यूथ प्रोग्राम, आगे आपने क्या सोचा है कि अब इस कामयाबी से हमें और फायदा कैसे उठाना है? देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 32 साल हो गए। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में 32 से कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं होती। एग्जैक्टली। हर जो हुकूमत में, आप अगर 2017 की हुकूमत को खत्म ना किया जाता तो जिन यूथ फेस्टिवल्स का हमने आगाज किया था उनको हमने आगे लेके जाना था। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है, इसके अंदर जो टैलेंट निकल कर आ रहा है, अभी चंद दिन पहले वो जो 2 बच्चियों ने 4-4 गोल्ड मेडल जो जीते हैं पावर लिफ्टिंग के अंदर, ये भी यूथ फेस्टिवल की जो है फाइंड्स हैं। तो अगर आप बच्चे, जो पाकिस्तान के बच्चों में टैलेंट इतना है कि अगर इनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म दें तो अगली जगह वो अपनी खुद बना लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का विजन है कि हमने हर बच्चे को मौका देना है। हमारा जो टैलेंट हंट इस साल होने जा रहा है, हम ग्रास रूट लेवल से शुरू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फैनफेयर से कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इससे जो टैलेंट निकल कर आएगा उसके लिए हमने स्पोर्ट्स एकेडमीज का क़याम इसी साल अमल में आ रहा है। पाकिस्तान की पहली बायोमैकेनिक लैब का क़याम इसी साल अमल में आ रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट जब वो PDMA की हुकूमत में थे तो शुरू हुए थे, और अब हम कंप्लीट करके इस टैलेंट को ना सिर्फ ग्रूम करेंगे, इनको एक्सपोजर दिलवाएंगे, और इंशाल्लाह जो सैफ गेम्स अगले साल पाकिस्तान में होने जा रही हैं, पाकिस्तान मेडलों की भरमार करेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसमें हम कामयाब हों, क्योंकि हम करते हैं हमेशा कि हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए और इन प्लेयर्स को सपोर्ट मिलनी चाहिए, इनको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिसके बाद वो हमारे लिए मेडल्स ला सकें। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। आज के स्पोर्ट्स रूम में हम अरशद नदीम और उनकी इस परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और नाजरीन, फटे जूतों के साथ मुल्तान गेम्स से ओलंपिक्स तक का सफर अरशद नदीम ने अपने जुनून से तय किया है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीब अल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।